कौन है रिकॉर्डिंग? वो रिकॉर्डिंग जा चुकी है, दूसरी आ गई है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ठीक है ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है कि व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, है ना, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स इन टेस्ट केस, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स है तुम्हारे टेस्ट केस जो हम बनाते हैं। तो जैसे कि टेस्ट केस आईडी, इसमें हम मेंशन कर टीसी आईडी इन द सेंस लाइक टेस्ट केस आईडी, जो भी हम टेस्ट केस बना रहे हैं उसकी एक आईडी हमने डाल दिया लाइक सीरियल वाइज। उसके बाद में स्टेप्स या एक्शन, जो हम स्टेप परफॉर्म करेंगे वो। फिर उसके बाद में टेस्ट डेटा यानी वो डेटा जो हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग के लिए, दैट इज टेस्ट डेटा। फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड में जो हम जो भी हमने एक्शन या स्टेप परफॉर्म किया है उससे हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद में एक्चुअल रिजल्ट उसके बाद में हम एक्चुअल रिजल्ट कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है तो वो फिर हम जो भी एक्चुअल में रिजल्ट आता है वो, है ना, अगर हमारा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों मैच करता है तो हम स्टेटस पास करेंगे, अदरवाइज फेल करेंगे। यहाँ पे स्टेटस पास आएगा या फेल आएगा। फिर उसके बाद में आता है स्क्रीनशॉट, हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन करते हैं, जो भी हम स्क्रीनशॉट लेंगे उसका, जो फंक्शनलिटी टेस्ट करेंगे उसका। फिर उसके बाद में रिमार्क्स, जो अगर हमारे कोई एडिशनल कमेंट है, कुछ एडिशनली हम मेंशन करना चाहते हैं तो हम वो रिमार्क्स में मेंशन करेंगे। अब आते हैं आगे बढ़, अब टेस्ट डेटा, यानी अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पहला टेस्ट केस बनाया, सबसे पहले मैं यूआरएल ओपन कर रहा हूँ। टू ओपन दी यूआरएल, तो मैंने जो यूआरएल flipkart.com है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया क्योंकि यूज तो मैंने यही किया, वो डाल दिया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेशन हमारी क्या कहती है कि लॉगिन फंक्शनलिटी जैसे मैं ओपन करूँ सबसे पहले लॉगिन फंक्शनलिटी मुझे विजिबल हो। एक्सपेक्टेड में ऑलवेज शुड भी लगेगा, ये ध्यान रखना, लॉगिन फंक्शनलिटी शुड बी विजिबल। एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल में क्या करेंगे, अगर ऐसा ही हुआ तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा कि अगर ऐसा ही हुआ तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इट इज एज पर एक्सपेक्टेड। अब जैसे हमने करके देखा, यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले मैंने जैसे ब्राउजर ओपन किया और उसके बाद फ्लिपकार्ट को ओपन किया तो मैंने सिंपली यहाँ पे लॉगिन फंक्शनलिटी आया, तो अगर ऐसा ही हुआ इट इज एज पर एक्सपेक्टेड, स्टेटस मेरा हो गया पास। स्क्रीनशॉट, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। स्क्रीनशॉट के लिए अपने पास मल्टीपल टूल्स हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो यूज करना। बेसिकली मैंने तो ये डाउनलोड कर रखा है लाइट शॉट, एक टूल है लाइट शॉट, आप भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं यूआरएल शेयर कर दूंगा। यहाँ से टेक स्क्रीनशॉट मैंने किया, सिंपली मैं उसका स्क्रीनशॉट जो भी एरिया सेलेक्ट करूंगा स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कर लिया अपलोड। अब ये एक यूआरएल बन जाएगा, ये इजीली हो जाता है, मतलब कभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉपी, अब मैंने यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया। तो अब इस यूआरएल को जो भी यूज करेगा उसके पास में आराम से, देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। मेरी स्क्रीन विजिबल है तुम्हें? जी नहीं आ रही, वही एक वो आ रही है एक फ्रेंड जो आपने ओपन दी यूआरएल लिखा हुआ उसके बाद कुछ नहीं आ रही। विजुअल है सर, विजुअल है सर, विजुअल है। स्क्रीन तो वही मैं कह रहा था विजिबल होनी चाहिए किसी ने, लेकिन ये वो ग्रिड व्यू, ग्रिड व्यू अभी ठीक है ना? हाँ अब और सही विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने यूआरएल दिया, यहाँ पेस्ट करो, ये लो, ये इस तरीके से आप भी इसको एक्सेस कर पाओगे। मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है ये लिंक लाइट शॉट का, ग्रुप में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लाइट शॉट आ रहा होगा। ये क्या ऐप है कोई? यहाँ ये नॉर्मल एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, तो इससे इजी हो जाएगा, मतलब स्क्रीनशॉट लेना। अब जैसे यूआरएल ओपन करोगे तो यहाँ डाउनलोड लाइट शॉट फॉर फ्री आ रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे सीधा डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, और तो सर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो एक बार फिर से दिखाओगे कैसे करना है? हाँ, फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए जैसे ये तो मेरा मैक है, किसी के पास में विंडो होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, यहाँ पे आता आएगा इस तरीके का साइन बन करके आएगा, इस तरीके का। अच्छा, ठीक है, तो वहां से आप सीधा स्क्रीनशॉट ले। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है आपकी। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, किसी को भी नहीं दिख रही है क्या? सर दिख रही है, दिख रही है सर, दिख रही है सर। सर मैं जिसको नहीं दिख रही कॉल तुम्हारे कट नेटवर्क करके साइड दोबारा से कुछ रीजॉइन इशू कर है, लो। अदरवाइज अगर स्क्रीन नहीं दिखती तो किसी को नहीं दिखती, है ना? सर मुझे भी नहीं दिख रही है। हेलो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ ना, नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है, एक बार चेक कर लो।
क्योंकि अगर स्क्रीन नहीं दिखती तो फिर वो किसी को भी नहीं दिखती है ना। मेरी साइड से ऐसा इशू नहीं है, क्यों मेरी साइड, अगर मेरी साइड से इशू होता तो वो किसी को भी नहीं दिखती। तो एक बार अपना दोबारा से रिज्वाइन कर लो, मे बी शायद फिर ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ पे मेंशन कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, रिमार्क कोई है नहीं तो डाला नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट TC002, फिर हमने क्या करना है, उस एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है। टू लॉगिन अप टू एंटर द वैलिड यूजर नेम। ठीक है, वैलिड यूजर नेम यानी मोबाइल नंबर। ठीक है, जो मोबाइल नंबर मांग रहा है ना यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना। फॉर एग्जांपल मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद में ये मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है कि जब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूं तो OTP आना चाहिए मेरे मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो OTP आना चाहिए। अब OTP शुड बी सेंड ऑन गिवन मोबाइल नंबर, है ना। उसके बाद में अब एक्चुअल में अगर ऐसा ही हो रहा है, चेक कर लेते हैं। रिक्वेस्ट OTP मैंने किया, देखता हूँ मेरे पे OTP आता है नहीं आता है। आ गया तो OTP डाल देते हैं। ठीक है, मतलब मेरा इसमें लॉगिन हो गया, सक्सेसफुली मेरा लॉगिन हो गया। तो इट इज एज पर एक्सपेक्टेड। इसी तरीके से वेरीफाई करना, बिल्कुल यही सारी चीजें ऐसे लिखनी है। पास स्क्रीन, ये सब टेस्ट केस बनाने का यही तरीका। अब मेरा लॉगिन हो गया, मेरा अकाउंट आ गया यहाँ पे, माय प्रोफाइल। सर ये स्क्रीन कैसे बड़ी करेंगे? आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा वहां से स्क्रीन बड़ी करने का। ऑप्शन तो सर कहाँ व्यू में आता है, कहाँ पे आएगा? और नीचे 3 डॉट आ रहे होंगे, वहाँ कॉर्नर में 3 डॉट आ रहे होंगे, वहां से हाँ, कर लो, या अच्छा अच्छा, कंट्रोल माइनस करोगे उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 डॉट आ रहे हैं। अब देखो लॉगिन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मतलब लॉगिन मेरा हो गया। चलिए मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। टेक स्क्रीनशॉट लिया, मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया वहाँ पे। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट TC003, अब हमें नेक्स्ट टेस्ट केस बनाता है। इसको कर दो लॉग आउट। लॉग आउट, लॉग आउट किया। अब लॉगिन पे गए फिर से। अब यहाँ पे हम डाल, अब हम तक हमने पॉजिटिव बनाया, अब बनाते नेगेटिव। नेगेटिव के लिए इनवैलिड। फॉर एग्जांपल सिंपली यहाँ पे डालना टू एंटर द इनवैलिड यूजर नेम या इनवैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब मैंने इनवैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है, मैंने डाल दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब मैंने रिक्वेस्ट OTP करना है। रिक्वेस्ट OTP, इनने क्या करा, मैसेज आ गया, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ पे ये कुछ भी ऐसे डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, बोलो यार। इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, सिंपल है ना। यहाँ पे इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल, कि ये मेरा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो या यहाँ पे कह सकते हो इट शुड थ्रो दी एरर मैसेज। एरर मैसेज, अब अगर ऐसा ही हुआ, इट इज एज पर एक्सपेक्टेड पास, और यहाँ पे फिर से स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट डाल दो। ये ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। ओ क्या कर दिया, ले लिया हमने स्क्रीनशॉट, डाल देंगे स्क्रीनशॉट।
ठीक है, अब फिर से सर TC सर आपने एक्चुअल रेट में क्या लिखा था, एक बार बताना इसी पॉइंट पे। क्या कह रहे हो? एक्चुअल रेट में आपने सर क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? इट इज एज पर एक्सपेक्टेड लिखा है मैंने। अब नेक्स्ट टेस्ट केस बनाते हैं, TC 004। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव के हमने इसके बना लिया। अब मुझे बनाना नेक्स्ट, तो फॉर एग्जांपल अब इफ आई क्लिक इनटू द मोबाइल कैटेगरी, ठीक है, अब यहाँ पे टू क्लिक ऑन मोबाइल कैटेगरीज, कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई यूज तो किया नहीं है, कोई टेस्ट डेटा तो मेरा है नहीं ऐसा जो मैंने यूज किया है। अभी थोड़ा सही दिख रहा होगा ना, थोड़ा बड़ा कर दिया। हाँ सर अभी सही दिख रहा है सर, अब एकदम सही दिख रहा है, पहले तो बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा था। चलो, टू क्लिक ऑन मोबाइल कैटेगरी, मैंने जो मोबाइल की कैटेगरी है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे टेस्ट डेटा तो मेरा कुछ है नहीं भाई, कोई डेटा तो मैंने यूज किया नहीं है, तो इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा, ब्लैंक छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद में मेरा आएगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी, बताओ जरा, क्या होना चाहिए अगर मैं मोबाइल कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ? तो मोबाइल के जो है वो उसमें प्रोडक्ट है वो आने चाहिए उसमें, सिर्फ ना, ओनली मोबाइल प्रोडक्ट शुड बी विजिबल। सिर्फ मोबाइल के प्रोडक्ट, मुझे जो मोबाइल प्रोडक्ट है सिर्फ वही विजिबल होने चाहिए, अदरवाइज नहीं हो। कर दिया मैंने सर, क्लिक। हाँ, सर टेस्ट डेटा में क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि हमने क्लिक किया है मोबाइल प्रोडक्ट वाले उस पे, तो ऐसा लिख सकते हैं कुछ में? नहीं, टेस्ट डेटा तो वही डेटा होगा जो हम यूज कर रहे हैं। अब तक हमने यूज किया डेटा, लाइक मैंने यूआरएल यूज किया, मोबाइल नंबर वैलिड यूज किया, इनवैलिड यूज किया, बट इसमें कोई मैंने डेटा यूज नहीं करा, तो ब्लैंक छोड़ दो। ओके सर। तो मेरा क्या हुआ, ओनली मोबाइल प्रोडक्ट शुड बी विजिबल। इसमें शुड बी और शुड नॉट भी लगेगा एक्सपेक्टेड में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में फिर एक्चुअल रिजल्ट। अब मैंने क्लिक कर दिया सिंपली मोबाइल प्रोडक्ट पे, तो मुझे दिख रहा है कि भाई मोबाइल के आ रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे यहाँ पे कोई और कुछ बेच रहा हो, सिर्फ मोबाइल ही बेच रहा है, वो मोबाइल के प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो अगर ऐसे ही हुआ तो इट इज एज पर एक्सपेक्टेड, और स्टेटस मेरा क्या हो जाएगा, पास, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ स्क्रीनशॉट लगा देंगे। तो बेसिकली ये क्या है हमारा तरीका टेस्ट केस बनाने का। यहाँ तक किसी को कोई कैसा भी डाउट हो पूछ सकता है भाई। सर रिमार्क में कुछ लिखेंगे उसमें जो आपने लास्ट में लिखा हुआ है उसमें जो मार्क में हम तभी लिखेंगे अगर कुछ लिखने की जरूरत होगी, वो मैंने तभी लिखा ना, इफ एनी। अगर कोई रिमार्क है, हमें लगता है कोई एडिशनल कमेंट है जो कि हमें मेंशन करनी है, तो वी कैन, अदरवाइज कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा सर, ये है ना, इसका यूआरएल कैसे कॉपी होता है, यूआरएल स्क्रीनशॉट वाला? वो ऑटोमेटिकली कॉपी बटन आ जाता है जब डाउनलोड कर लोगे ना। तो जैसे मैंने हाँ एग्जांपल, अभी मैं इसी का स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हाँ जी। जैसे मैंने यहाँ से किया टेक स्क्रीनशॉट, ओके, क्यों नहीं चल रहा है? लाइक नहीं हुआ सर। क्या हो गया इसको? टेक स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, हाँ चल नहीं रहा ये गलत, पता नहीं क्यों लिया जा रहा है। ये में भी सर्वर डाउन, सर्वर स्लो होगा इसका। एक बार स्क्रीनशॉट कर रहे हो ना तुम, वैसे अपलोड, मेरी वीडियो देख लेना, इसमें अपलोड का बटन आता है, उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली यूआरएल जनरेट हो जाता है। तो वो वहां से यूआरएल आप सीधा कॉपी करो, कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, वो चल जाएगा। अच्छा हाँ ऑटोमेटिक भाई, एक बार करके देखना, नहीं आता बताना। देखो एक चीज और, अब मैं आपको टेस्ट केस बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जो टेस्ट केस बनाओगे वो वाले मैं दिखाने जा रहा हूँ, है ना, वो मैं बता रहा हूँ। तो उसको रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग टेस्ट केस बनाने। इन केस अगर किसी के लैपटॉप के लिए कंफर्टेबल नहीं है ये स्क्रीनशॉट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ना भी मेंशन करोगे, आई बिलीव कि सही होगा, मैं चेक करवा लूंगा। सर क्या बोलते हैं, टेस्ट के टेस्ट केस, टेस्ट केस। हाँ अच्छा ठीक। ठीक है। तो आप टेस्ट केस बना करके लेकर आने हैं आपको, और अगर किसी का स्क्रीनशॉट का बटन मतलब स्क्रीनशॉट वाला सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो उसको भूल जाना, मतलब स्क्रीनशॉट ना भी लगाओगे तो चलेगा, बट टेस्ट केस जरूर बना करके लेके आना। उससे पहले मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप टेस्ट केस बनाने पे परफेक्ट नहीं हो जाओगे, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ किसके टेस्ट केस आपको बनाने हैं। एक एप्लीकेशन है जो मैं यूआरएल अभी ओपन करता हूँ पहले, testingbaba.com। testingbaba.com मैं कॉपी कर लिया मैंने इसको, मैं इसको यूआरएल को शेयर कर दे रहा हूँ। रिक्वायरमेंट समझ लेना दोस्त आराम से अच्छे से, देखो स्क्रीनशॉट सबने ले लिए हैं इसके कि फॉर्मेट आपको मिल गया किस तरीके से बनाने क्या करना है, तो यहाँ से आप वो देख के बना भी सकते हो, इसके हेल्प ले सकते हो। दूसरा मैंने यूआरएल शेयर किया, अब इसको समझ लो कि आपको जो टेस्ट केस बनाने किसके बनाने, अच्छे से समझ लेना, कल की डेट में कोई ये मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। आते हैं अब देखो, जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले ये ओपन किया हमने, क्या यूआरएल टेस्टिंग बाबा का ओपन करने के बाद ये पॉपअप आएगा हमारे पास अपकमिंग न्यू बैच का। उसके बाद में आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे एक फॉर्म खुल करके आएगा आपके सामने, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से। इसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, लाइक नेम है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी एंड कोर्सेज। ये सारी फील्ड आपको वन बाय वन सबमिट करनी है, इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों टेस्ट केस बनाने हैं, ठीक है। ये आपको पूरी फील्ड वन बाय वन फील्ड फिल करनी है। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपका सारा रेस्पॉन्स सक्सेसफुली सेव होता है तो वहां पे आपके पास एक मैसेज आएगा, योर रेस्पॉन्स हैज बीन सेव सक्सेसफुली, वी विल कॉन्टेक्ट टू यू सून, ठीक है। तो यहां तक आपको टेस्ट केस बना करके लेकर आने। समझ में आ गया रिक्वायरमेंट क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा आगे से समझ में आ गया। ठीक है, तो ये टेस्ट केस अब आपको बना करके लेकर आने, और सब लोग टेस्ट केस बनाने के बाद सर एक बार रिपीट करोगे थोड़ा सा ये फॉर्म के लिए? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। testingbaba.com जो मैंने यूआरएल ग्रुप में शेयर किया है, उस यूआरएल को जैसे आप ओपन करोगे ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे ओपन करना, वहां पे आपके पास सबसे पहले ये पॉपअप खुल करके आएगा जिसका नाम होगा अपकमिंग न्यू बैच। यहाँ पे एक बटन है रजिस्टर नाउ का, जैसे ही रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही अब आपके पास में एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस फॉर्म में यहाँ पे आपको फील्ड होगी लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सिटी, कोर्सेज। इसमें आप सारी डिटेल फिल करोगे, जितनी भी डिटेल्स हैं यहाँ पे मांग रही है वो सारी डिटेल फिल करोगे, देन सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे एक आपके पास में पॉपअप आएगा, योर रेस्पॉन्स हैज बीन सेव सक्सेसफुली, वी विल कॉन्टेक्ट टू यू सून। यहाँ तक सभी फील्ड गई, जितनी भी फील्ड हैं, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, एवरीथिंग, सबके टेस्ट केस आपके बने होने चाहिए, निगेटिव एंड सर कौन से ग्रुप में सेंड किया आपने सारी इन्फॉर्मेशन? ग्रुप में शायद मैं ऐड नहीं हूँ। मैं क्या नाम है तुम्हारा? श्याम सुंदरी, आज ही मैंने ज्वाइन किया है। ऐड हो आप, श्याम सुंदरी नाम है ना? हाँ ऐड हो। कौन से इसमें? जिस ग्रुप में ज्वाइन कर रखा 28 Feb न्यू ऑटोमेशन बैच 8 PM, ये ग्रुप का नाम। स्काइप में ना? हाँ स्काइप पे, ये ग्रुप का नाम है। सबको क्या करना है, जैसे टेस्ट केस बन जाएंगे आप यहाँ पे चैट का ऑप्शन आता है, चैट पे जाओगे, चैट पे जाने के बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आप सीधा शेयर कर सकते हो फाइल। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये कोर्स वाले में क्या भरना होगा सर? यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे कोर्स वाले में, देखो हाँ, कोर्स वाले में क्या अच्छा कुछ भी आप जो भी टेस्टिंग करनी है आपको, तो इसकी तो आपको जो सारे फील्ड सेलेक्ट कर करके एक एक करके भी देखने हैं, सारे एक साथ भी देखने हैं, आपको तो टेस्टिंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल करके इसको पूरे को जब टेस्ट करना है, ठीक है। करके देखो जी। नेगेटिव पॉजिटिव किस किस में, हर केस में होता है क्या नेगेटिव पॉजिटिव वाला? पॉजिटिव हर केस में होता है। हर सर ये क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो सर। जैसे कि अभी जो आपने ये फॉर्म दिखाया हमें, शो करके हमें इसकी टेस्टिंग करनी है, ठीक है। अभी सर जो हमारे पास डेटा होगा हमारा खुद का, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, बट मैं कह रहा हूँ यदि हम कंपनी में पहुंच जाएंगे सर, तो वहाँ पे डेटा हम अपना ही डाला करेंगे, हमें कुछ मिला करेगा, मतलब डुप्लीकेट टाइप का? करते समय अगर इनकेस आपको कोई स्पेशल डेटा की रिक्वायरमेंट है, लाइक मैं बात करूं कि
पेमेंट डिटेल की, तो उस समय फिर क्रेडिट कार्ड company वगैरह के। है ना, कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। इन केस अगर ठीक है। आपको लगता है कि नॉर्मल चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप नॉर्मल जो डेटा है वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट डेटा करके वो आप अपडेट कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो अब इस पे काम करना, करके मुझे सीट शेयर करना, और जब सीट शेयर कर दोगे मैं एक बार चेक करूंगा 1 by 1। ठीक है अब, और अब आपकी जो कल और परसों क्लास भाई ऑफ रहेगी जस्ट बिकॉज ऑफ होली, क्योंकि लोग अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं आ भी नहीं पाएंगे। कल परसों तो सब ऐसे ही रहेगा, थोड़ा एक्टिव ऑफिस में मेरे होली सेलिब्रेशन है, और परसों तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कल परसों तो ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं। मीनवाइल आप लोग सब टेस्ट के जरूर प्रिपेयर कर लेना, कोई ऐसा बंदा ना रहे कि जो टेस्ट के ना बनाए। आप चाहे गलत ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, गलत बनाओगे तो सही तो मैं अपना आप करवा दूंगा, लेकिन बना के जरूर, कोई ऐसा ना हो बॉस से आकर के बोले टाइम नहीं मिला, क्योंकि होली पे तो टाइम जरूर मिल जाएगा, है ना। इसलिए सर हो सर जाएगा। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। पहले सारे पॉजिटिव के बना ले फिर नेगेटिव के। एक साथ बनाओ एक एक फील्ड के, जैसे एक फील्ड है फॉर एग्जांपल नेम फील्ड है, मैं बात करूं यहाँ नेम फील्ड है, इसका पॉजिटिव टेस्ट केस बनाओ, फिर इसी का नेगेटिव टेस्ट केस बनाओ। ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ है, इसका पॉजिटिव बनाओ, फिर इसका ही नेगेटिव बनाओ, ऐसे बनाओ। सर ये एक्सेल में बनाना है सारा? हाँ एक्सेल में बनाना, एक्सेल हो या अगर किसी के पास एक्सेल नहीं होगा तो गूगल शीट पे बना लो। सर हर्ष सर, हम जो इसमें नेम वगैरह एंटर करेंगे सर, हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कितना लेंथ लेगा ये? वो लेंथ आप, मैं बता देता हूँ, वैसे लेंथ के लिए अगर टेस्ट केस बनाना है तो नॉर्मली यहाँ से पता कर लेते हैं हम, मैं दिखाई देता हूँ फिर हैंड टू हैंड अगर लेंथ की बात आ रही है। ये किसका खुला है? चलो नहीं कहते हैं, ये रहना टेस्टिंग बाबा, जैसे ये है, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा ऑप्शन, तो कॉपी का जो आप लोग बोल रहे थे ना, देखो ये यूआरएल कॉपी हो गया, कॉपी का ऑप्शन ये आ गया, यहाँ से सीधा कॉपी कर लो इसको, यूआरएल को कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे थे हम, जैसे सिंपली क्या करोगे, राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक जैसे आप राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा आपके पास। इंस्पेक्ट में जाओगे तो ये एक खुल कर के आता है जिसको डोम बोलते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये खुल कर के आएगा एक। फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आता है लास्ट में, ये कॉर्नर में ये वाला सेलेक्टर बोलते हैं इसको, इस पे क्लिक करना। जिस भी फील्ड की लेंथ जाननी हो वहां पे जाकर के एक बार एक क्लिक कर देना, सिंपल मतलब सेलेक्ट कर लेना। फिर आप यहाँ पे देखोगे ये एरिया हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये इसका एरिया हाईलाइट हो गया। यहाँ पे मिनिमम लेंथ इसकी 3 बोल रहा है, मैक्सिमम लेंथ इसकी 20 बोल रहा है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हम यहाँ से नहीं देखते हैं, हमें रिक्वायरमेंट में दिया होता कि कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, तो वो अभी क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो, अगर 20 दी हुई है इसकी लेंथ। ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर कितना केसेस बनाने हैं हमें टोटल? कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप 100 टेस्ट केस बनाओ, 20 टेस्ट केस बनाओ, वो इस डिपेंड हो, मतलब ऑलमोस्ट सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, टेस्टिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। मेन चीज़ ये है टेस्ट केस, कोई मतलब ज़्यादा वो मेन चीज़ नहीं है कि टेस्ट केस कितने बनाने। और सर जो हम पॉजिटिव बनाएंगे उसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो एक्चुअल में होना चाहिए वो फिल करेंगे तो पॉजिटिव एक्चुअल में होना चाहिए वो डालोगे पॉजिटिव बनाते समय, अगर नेगेटिव बना रहे हो तो जो एज पर मतलब रूल, वो जो भी आपको मतलब एज पर जो रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, तो हर यही होगी ना मैनुअल टेस्टिंग इसके अंदर ना? हाँ मैनुअल टेस्टिंग में यही चीज होती है। हाँ, इसमें क्यों कोई टूल यूज नहीं कर रहे हम लोग, है ना, सिंपल मतलब हाँ अभी चेक पहले करें मैनुअली जाके। बिल्कुल, अभी पहले इसको करो, आगे फिर और भी चीजें और कॉन्सेप्ट है इसमें, चलेंगे फिर हम आगे। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर बाय, हैप्पी होली गाइस। ठीक है, हैप्पी होली मिलते यार। हैं। ओके, हाँ, हैप्पी होली सर। हैप्पी सर, आप सेम टू सर। हैप्पी होली भाई हैप्पी होली सर। ओके बाय। होली सर।